हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ ईश्वर का। देखेंगे ईश्वर ने आपके लिए क्या होल्ड किया है और क्या मैसेज है आपके लिए आज जो आपको जानना ज़रूरी है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें। जो रेजोनेट ना हो ज़बरदस्ती खुद पर ना थोपें, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले कुछ लोगों के नाम शाउट आउट कर लेते हैं जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। राजेश कुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपके लिए कोई एंजल का मैसेज है तो मैं आपको बता देती हूँ आज आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है राजेश कुमार जी, थैंक यू सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है तो ऑप्टिमिज्म, आई एम ऑप्टिमिस्टिक एंड सी द गुड इन ऑल सिचुएशन। आपको देखिए बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपने गोल के लिए बिल्कुल सजग रहना। जो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, जो आपका गोल है या जो भी आपकी प्रायोरिटी है, उसको जो है वैल्यू कीजिए और बिल्कुल भी इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाइए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और हर बुरी चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ जो है कुछ ना कुछ लेकर आई है आपके लिए, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा उसमें। शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन आपको मोटिवेटेड होते रहना है, खुद को खुद ही मोटिवेट करना है आपको, ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है। संध्या रानी जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपका। आपके लिए कोई ईश्वर का मैसेज है तो देख लेते हैं। हीलिंग, आई एम हीलिंग एंड बिकमिंग होल इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो आपके जो है हीलिंग चल रही है, आपको खुद को हील करना है। आई एम हीलिंग एंड बिकमिंग होल इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो आप अपनी बॉडी माइंड और स्पिरिट को अलाइन करने में बहुत सही जा रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, यानी कि आप खुद को हील करना सीख चुके हैं, बहुत सही कर रहे हैं आप। नाजवीर सिंह जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का तो देख लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी आ रही है भैया आपके पास। आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो आप अपने जीवन में हर तरफ से अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के सभी एरियाज़ में से, ठीक है। तो ये जो है आपके जीवन में आ रही है प्रॉस्पेरिटी चारों ओर से। बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर सुष्मिता भारती जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। इनर हैप्पीनेस, आई कल्टिवेट हैप्पीनेस विद इन माई सेल्फ एंड रेडिएट इट आउटवर्ड्स। आपको जो है अपनी खुशियों को आपको अपने भीतर की खुशियों को बेसिकली पहचानना है और ख़ुद को आंतरिक रूप से खुश रखना है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, खुद को कर्स नहीं करना आपने, ठीक है। और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट कीजिए, बाहर की तरफ लाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं आप और नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी को सोचने के लिए कहा जा रहा है और ख़ुद को कर्स नहीं करना, आपने खुद को चोट नहीं पहुँचानी। ये ईश्वर का सबसे बड़ा संदेश है, ठीक है। चलिए सुदीता प्रधान जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे डोनेशन देने के लिए आपका। आपके लिए कोई मैसेज है तो ईश्वर का मैं बता देती हूँ। लेटिंग गो, आई लेट गो ऑफ ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी एंड वेलकम न्यू बिगनिंग। आपकी लाइफ में जो भी पुरानी चीज़ें, जिन चीज़ों ने आपको सर्व नहीं किया, उन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए और अपने जीवन की न्यू बिगनिंग्स को वेलकम कीजिए। ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं रीडिंग्स में क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि आपको नई नई चीज़ें जल्दी जल्दी मिल सकें। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
7 of sword, द डेविल। भला ये कहाँ पीछे रह सकता है। एंड द जजमेंट, ये भी साथ में आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। 5, ओके। आपकी लाइफ में ना कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही है, जैसे आपसे अननेसेसरी के झगड़े क्रिएट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बेवजह प्रॉब्लम्स क्रिएट। पेज ऑफ पेंटाकल्स, तो आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें आ रही हैं, आपको मैच्योरली डील करना है उन्हें। हो सकता है कि शायद आप चीज़ों को मैच्योरली डील ना कर रही हों, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपने काइंड ऑफ ना, जैसे आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अभी, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा होगा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। ओके, इतने कार्ड्स नहीं लेने हैं हमें। ओके, 9 of swords, ओके। द हर्मिट कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, द हैंग्ड मैन आया है। ठीक है, कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, द हाई प्रिस्टेस आई है, बट रिवर्स आई है, इनको भी ले लेते हैं। जस्टिस, चलिए, द बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये मैंने बनाए हैं डिज़ाइंस, इस पे मत जाना। ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओकेज, तो बेसिकली यहाँ पर ना देखो, किसी की एनर्जी आई है, यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि बड़ी तेज़ी से अपने करियर में या किसी चीज़ में आगे बढ़ रहा है, अपनी लाइफ में अपग्रेड कर रहा है। किसी के पास पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, और कोई है जो जिसको बहुत ज़्यादा जलन है आपसे। ये बंदे ने ना आपके ऊपर बड़ी नज़र रखी हुई है और इसको बहुत ज़्यादा जलन हुई। इसने जो है आपको बहुत ही लो या कमज़ोर समझने की भूल की है, और यहाँ पर किसी तरह की ना लड़ाई झगड़े की एनर्जी आई है, यानी कि किसी ने आपकी लाइफ में ना बेफजूल का पंगा लिया है और झगड़ा किया है या झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश की है। बट ऐसी चीज़ों में जजमेंट पास हो चुका है ऑलरेडी, और आपकी लाइफ में जिस चीज़ को छीनने की कोशिश की गई थी वो छीन नहीं पाया है कोई भी। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं और आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी है वो मिलकर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जिस बंदे ने आपके साथ जो बहुत ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की है, यानी कि ये कोई भी आपका हिडन एनिमी हो सकता है, जिसने आपकी लाइफ में ना कोई पंगा खड़ा करने की कोशिश की है, ये खुद ही फंस गया है। अब इसको नींद नहीं आ रही है रात को, और चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं।
यानी कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है और कोई जो है सो नहीं पा रहा है, रात को उठ-उठ के बैठ जाता है, यानी कि अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, या फिर मुझे जो है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए था। तो ये जो डेविल है ना, अब ये डेविल भी उदास हो चुका है, यानी कि जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डेविलिश थी, तो वो डेविल जो है ना, ये अब ये अब आगे का रास्ता भूल गया है, रास्ता भटक गया है, अब इसे समझ नहीं आ रहा। आपके ऊपर जो जजमेंट पास हुआ है, उसके रिप्लेसमेंट हुई है। आपके जीवन में जो पैसा आपसे छीनने की कोशिश की गई थी या जो छीना जा रहा था, वो अब आपको वापस मिल रहा है। यहाँ पर जिसने आपके लाइफ में कोई झगड़ा क्रिएट करने की कोशिश की, वो झगड़ा करने वाला बंदा ऐसी सिचुएशन में है। हाल फिलहाल आपके साथ कोई ना कोई किसी ने पंगा लिया होगा, नहीं लिया है तो ले सकता है, बट यहाँ पे पास्ट की एनर्जी आई है, तो किसी ने आपसे पंगा लिया है और जिसने पंगा लिया है वो खुद पेड़ के ऊपर उल्टा लटक गया है। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। यहाँ पे कोई बहुत ही शातिर खिलाड़ी आया है और ये जो शातिर खिलाड़ी है इसकी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं। ठीक है, दूसरों को धोखा देने वाला खुद धोखे का शिकार हो गया है, अब उठने के लायक नहीं रहा। तो यानी कि दूसरों के लिए खोदी गई कब्र में ये बंदा खुद दफन होके मर गया है, क्योंकि जस्टिस बड़ी सी तलवार लेकर आ गया है। यहाँ पर ना ऐसी कोई एनर्जी आई है कि कोई लगातार आपको परेशान कर रहा था या करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे और किसी से सहा नहीं जा रहा कि वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखे, इसलिए उस बंदे ने आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन उस शातिर खिलाड़ी ने बहुत ही बेकार तरीके से ये सब किया और वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह के लड़ाई झगड़े वाली कुछ ऐसी स्थिति आ रही है, किसी ने करने की कोशिश की है, किसी ने क्रिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, बट यहाँ पर ना आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिसने बहुत पंगा लिया है ना, वो अब सो नहीं पा रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, अब वो बहुत ही अकेला उदास हो गया, अब उसको ये नहीं पता चल रहा मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। आपको जो जजमेंट आप पे पास हुआ है, उसके एवज में आपको जो है बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, उसके लिए आपके जीवन में बहुत कुछ आ रहा है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं रुकी है। आपके जीवन में ना धन आ रहा है बेसिकली, या फिर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो बहुत पैसा लेकर आ रही है। ठीक है, और जिसने आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई कभी कभी होता है ना कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करने जा रहे होते हैं और कोई ना कोई जो है बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर देता है, कुछ पंगेबाज होते हैं। तो जिसने यहाँ पर ये पंगा खड़ा किया है या पंगा लिया है ना, वो खुद अब ऐसी स्थिति में है, बहुत गंदी सिचुएशन में है ये। और ये जो बहुत ज़्यादा हिडन एनिमी है ना, जो बहुत ज़्यादा अपने अंदर कुछ बहुत छुपा के रखता है, बड़ा शातिर खिलाड़ी है, इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। ठीक है, इसकी हालत कुछ ज़्यादा ही गंदी हो चुकी है। आपको कहा जा रहा है अपने भीतर जाइए, बाहर जो है प्रोजेक्शंस चल रही हैं, आपको शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है और शिकार लोग खुद हो जा रहे हैं। ठीक है, खैर जस्टिस तो आपके लिए आ ही गया है और वैसे भी आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आपको बस बता दिया गया है कि यहाँ पर किसी ने क्या करने की कोशिश की है और जिसने कोशिश की है उसकी खुद की ही हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि उसने कुल्हाड़ी अपने सर के ऊपर खुद मार ली है। आपको देख के जल रहा था यहाँ कोई, और जो जल रहा था वो खुद ही अपने बनाए जाल में फंस गया है। ओके ओके, द मज़र चोर बहुत है यहाँ पर, आपके पैसे को चोरी करना चाहते हैं, चोर कहीं के चोर बहुत है यहाँ, बहुत पैसा चोरी करना चाहते हैं आपका। लोगों को कोई काम नहीं है, यही फ़र्क रह जाता है एक एजुकेटेड इंसान में और एक अनएजुकेटेड इंसान में, कि कभी भी जादू टोना तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र या लड़ाई झगड़ा कुछ भी करके कभी पैसा नहीं मिलता। पैसा सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेहनत करने से ही मिलता है।
आपको अपने हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पैसा आता है। उल्टी सीधी चीज़ें करने से, बेफजूल के झगड़े करने से या कुछ भी करने से कभी पैसा नहीं आता। लेकिन चोरी करने का मन है ना किसी का। मोरालिटी तो भैया कोई जो है अपने उसूलों से या फिर जो नैतिकता होती है उनसे परे हटा है और किसी ने बहुत शातिर दिमाग अपना लड़ाया है और बड़े ही गलत नतीजे पर पहुंचा है। ये जो भी बंदा है इसने इंसानियत को तार तार किया है, इसने इंसानियत को शर्मिंदा किया है और अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। बड़ी जल्दी मिल गया कर्मों का फल। पेशेंस, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है अब। यानी कि काफ़ी लंबे समय से आप शायद किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ये प्रेग्नेंट लेडी है ना, जो अब बड़ी ही शांति से अपने समय का इंतज़ार कर रही है कि उसके जीवन में बहुत बड़ी खुशी आएगी, और आपका भी वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है और अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। क्रिएटर, तो आप जो हैं अपने जीवन के खुद क्रिएटर हैं। आप पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हैं, आप क्रिएटर हो सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में ना चीज़ें वैसी होंगी जैसी आप चाहेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको ईश्वर तथास्तु करके भेजते हैं कि आपके जीवन में वो होगा जो आप चाहेंगे, वरना सबकी डेस्टिनी लिखी हुई है। आप ऐसे इकलौते हो सकते हैं इंसान जिनके भाग्य में ना, जिन्होंने अपने बहुत सालों से, मतलब बहुत जन्मों से अपने अच्छे कर्मों का फल नहीं भोगा होता, तो वहाँ पर क्या है, आपको ईश्वर तथास्तु कर देते हैं कि जो भी आप अपने जीवन में चाहेंगे या जो भी बनाना चाहेंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। यानी कि आपको जो है ना पॉजिटिव सोचना चाहिए। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी ही चीज़ें आपके जीवन में होंगी। यानी कि आप अपने जीवन में केवल वही पाएंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, आपके जीवन में वो नहीं होगा जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप जो चाहेंगे वो होगा। ठीक है, कंपैरिजन मत कीजिए अपना, शायद आपने करना छोड़ दिया है। ये किसी काम का नहीं है कंपैरिजन आपका। और कोई टेंशन रही होगी पास्ट में तो वो जा रही है आपके जीवन से, और जिन लोगों ने आपसे अपनी तुलना की वो तो गए काम से। आपके जीवन में ना चीज़ों को बहुत ख़राब करने की कोशिश की गई है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ किया गया है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुँचे, कुछ ना कुछ पंगा लगाते रहें आपके जीवन में, तो ये भी किया गया है। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं बहुत से लोग आपसे अपना, जबकि वो लोग हैं नहीं उस लायक कि कम से कम एटलीस्ट आपके बराबर तो हो जाएं। वो सब नहीं है, सीधा सीधा कंपैरिजन है। देखते हैं आप में क्या अच्छा है, खुद में नहीं देखते क्या गलत है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है, आप अपनी लाइफ के पूरे तरह के मास्टर हैं, और कोई जो है यहाँ पर कंपैरिजन की फीलिंग रख रहा है, पैसा चोरी करना चाहता है, चीज़ें आपके जीवन में ख़राब करना चाहते हैं लोग। बहुत कुछ चीज़ें ख़राब आ रही हैं। सेल्फ़ लव करने के लिए आपको कहा गया है। आपके जीवन में सेल्फ़ लव की ज़रूरत है आपको। ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिवली, और ख़ुद को जो है ना बहुत तरीके से आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यानी कि आप अपने जीवन में कभी भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पाते होंगे, तो आपको जो है एक्सप्रेस करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। एंग्जाइटी, आई रिलीज़ ऑल माई वरीज एंड एम्ब्रेस पीस, तो आपको जो है अपने जीवन में हर तरह की एग्जाइटी को रिलीज़ करना है और ख़ुद को पावरफुल बनाना है और अपने भीतर शांति को महसूस करना है आपने। आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन बस आपको बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, कुछ लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोस्पेरिटी, आई एम ओपन टू रिसीविंग अबंडेंस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ, तो आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी आ रही है। आपको सिर्फ वेलकम करना है उसे, वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, आपके जीवन में वो चीज़ें आ रही हैं, यानी कि प्रोस्पेरिटी आ रही है ओवरऑल बहुत सारी जगहों से, चारों ओर से आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी आ रही है। पैसा ही पैसा, पैसा 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 चारों ओर से आएगा अब, पैसा 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 पैसा। लव, प्यार भी आ रहा है आपके जीवन में। तो
लव फ्लो थ्रू मी एंड सराउंड मी ऑलवेज। तो प्यार जो है आपके जीवन में फ्लो कर रहा है आपके थ्रू, और आपके लव फ्लो थ्रू मी, ओके, आपके थ्रू जो है प्यार छलक रहा है और आपके आसपास भी छलक रहा है। यानी कि अब आपके जीवन में ना बहुत प्यार रहेगा, आप भी उसको महसूस कर पाएंगे और आपके इर्द गिर्द भी बहुत प्यार रहेगा। यानी कि लोग जो हैं आपसे, आपके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे और बहुत अच्छे से उन चीज़ों को फील भी करेंगे। यानी कि आप फील भी करेंगे इस प्यार को, और आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे भी प्यार करेंगे। ठीक है, आपके जीवन में ओवरऑल चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव आई हैं। अब आपके जीवन में पैसा तो आ ही रहा है, साथ साथ में प्यार भी आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे जो आपसे जलते बड़ा है। पीस, शांति भी आ रही है आपके जीवन में। आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी। तो जो है आप अपने जीवन में एक शांति का अनुभव करेंगे, अब एक अलग सी शांति होगी। और आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी। तो अब आप अपने भीतर बहुत शांति को महसूस करेंगे और आपके आसपास का जो माहौल है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा शांति को महसूस करेंगे। अब आपके जीवन में ना हर एक चीज़ बहुत ही फेवरेबल होगी, एकदम मस्त लाइफ होगी, एकदम शांति शांति शांति, और बहुत सारा प्यार और पैसा भी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतनी ही रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, ज़बरदस्ती ना थोपें खुद पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, मेरा एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। एनरोलमेंट करवा लीजिए अपना और एक नए बैच का हिस्सा बन जाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जिसको किसी को भी पर्सनल रीडिंग बुक करवानी हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको डिटेल वहीं पर मिल जाएगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।